तो यार पिछले हफ्ते में आपने खूब इन्फ्लुएंसर्स और कुछ जर्नलिस्टों को बोलते हुए सुना होगा कि भाई इंडिगो की मोनोपोली एक्सपोज हो गई है। अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि नई एयरलाइंस आ जाए और इंडिगो की मोनोपोली टूट जाए। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्यों सबको पता होते हुए भी कि ये इंडिगो की गुंडागर्दी है, कोई इंडिगो का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपको क्या लगा दूसरी एयरलाइन वालों को ये दिख नहीं रहा है, कोई कोशिश नहीं कर रहा है? सबसे पहला रीजन इंडिगो का साइज और इंडियन एविएशन पे पकड़। इंडिगो लगभग 65% डोमेस्टिक मार्केट ओन करता है, मतलब 10 में से हर 6.5 फ्लाइट इंडिगो की उड़ रही है। दूसरा, इंडिगो के पास 400 प्लस एयरलाइंस का स्केल है और एक्सपांशन की पाइपलाइन भी बहुत बड़ी है, मतलब उन्होंने बहुत आगे तक के लिए बुकिंग कर रखी है फ्यूचर एयरक्राफ्ट के साथ। तीसरा रीजन है इंडिगो का कंपटीशन। तो यार भले ही आज सब इंडिगो को गाली दे रहे हैं, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि पिछले 2-3 सालों में क्या आपने कहीं ना कहीं इंडिगो का जपनाम नहीं सुना है? हाउ इफेक्टिवली दे ऑपरेट। वो जपनाम इसलिए था क्योंकि और कोई एयरलाइन आसपास भी नहीं है। अब मैंने आपको मार्केट शेयर तो बताया था 65% का, लेकिन बात यह है कि जो रिमेनिंग 45% एयरलाइंस है वो सब के सब लॉस मेकिंग है, कोई भी प्रॉफिट में नहीं है, सिर्फ इंडिगो प्रॉफिटेबल है। चौथा रीजन है द नेचर ऑफ एयरलाइन बिजनेस। ये बहुत ही कैश हैवी बिजनेस है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू एंड अप बर्निंग योर मनी। तो ज्यादातर ऐसे लोग जिनके पास इतना बड़ा पैसा है वो इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने का नहीं सोचते हैं, बिकॉज दे हैव बेटर ऑल्टरनेटिव्स, और बाकी ज्यादा कोई कर नहीं सकता है गिवन द नेचर ऑफ द बिजनेस। और आखिरी रीजन है एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स के स्लॉट्स। अब सिंपल है, हर एयरपोर्ट के पास लिमिटेड स्लॉट्स है और वो प्रेफरेंस उन्हें देते हैं जो एयरलाइंस एस्टैब्लिश्ड है। कोई नई एयरलाइन अगर बन भी गई तो उसे स्लॉट लेने में हालत खराब हो जाएगी। तो अगर कोई चाहे भी तो भी इंडिगो का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और इसलिए आपको भले ही गुस्सा आ रहा हो, लेकिन आई थिंक आपको थोड़ा सहना पड़ेगा।